क्रिकेट में स्कोर तो बहुत बनते हैं, लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो स्कोर कार्ड से कहीं बढ़कर होती हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं पारियों की जिन्होंने सिर्फ मैच नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट की सोच ही बदल डाली। अब सवाल ये उठता है कि कोई पारी महान बनती कैसे है। मतलब जाहिर है दिमाग में तो सबसे पहले डबल सेंचुरी या फिर लास्ट बॉल पर 6 वाली इमेज ही आती है ना। लेकिन कभी कभी असली इम्पैक्ट स्कोर का नहीं होता, बल्कि उस पारी से जो एक लहर शुरू होती है उसका होता है। आज हम ऐसी ही कुछ भूली बिसरी पारियों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने एक उम्मीदों वाली टीम को वर्ल्ड बीटर बना दिया। तो चलिए इस सफर में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस जमाने से जब कुछ टारगेट्स को चेस करना मतलब उसे नामुमकिन माना जाता था। सोचिए, साल था 1998। सामने थे पाकिस्तान और 48 ओवर के फाइनल में चेज करने थे 314 रन। अरे भाई, उस दौर में 314 रन चेस करना मतलब एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ने जैसा था। कोई सोचता भी नहीं था इसके बारे में। ढाका में खेली गई ये पारी असल में एक ब्लूप्रिंट बन गई। मतलब मशहूर नेटवेस्ट फाइनल से भी पहले यहीं से वो चेज का दौर शुरू हुआ। सचिन ने तो आकर 26 गेंदों पर 40 ठोक दिए, माहौल बना दिया पूरा। और फिर जब टीम थोड़ी लड़खड़ाई तो दादा यानी सौरव गांगुली ने 124 रनों की पारी खेलकर लंगर डाल दिया। इंडिया सेकेंड लास्ट बॉल पर जीती। और यहीं से वो यकीन आया कि अरे कोई भी टोटल चेज हो सकता है यार। तो चेज करना तो सीख लिया, लेकिन दुनिया के सबसे खूंखार बॉलर को धोना, उसके बारे में क्या ख्याल है। चलिए आपको ले चलते हैं साल 2000 में। सामने थी उस वक्त की सबसे तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया और उनका सबसे बड़ा हथियार ग्लेन मैकग्रा। अब सचिन ने उस दिन जो किया वो उनके स्टाइल से बिल्कुल हटकर था। उन्होंने तय किया मैकग्रा से बचने का एक ही तरीका है, अटैक। प्लान बना, मैकग्रा को स्लेज करो, क्रीज से बाहर निकलकर चार्ज करो और बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजो। मतलब बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज अटैक। और बस यही से बाकी दुनिया को एक फॉर्मूला मिल गया कि बड़े से बड़े बॉलर को कैसे टैकल करना है। सचिन ने पारी से पहले गांगुली को कहा भी था कि अगर मैकग्रा को सेटल होने दिया तो वो हमें कच्चा चबा जाएगा। और फिर देखिए, उनके वो सिर्फ 38 रन थे, लेकिन उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम हिल गई। और इसी बने बनाए स्टेज पर एक नौजवान लड़के युवराज सिंह ने आकर अपने डेब्यू पर ही 84 रन ठोक दिए। कमाल था वो दिन। ठीक है, तो टीम अब दिलेर हो चुकी थी, लेकिन अगला लेवल था जब कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, जब पिच एकदम बकवास हो, तब मैच कैसे जीते। मतलब अब बारी थी लड़कर, भिड़कर, घिसटकर जीतना सीखने की, खासकर विदेशी जमीन पर। बात है 2006 किंगस्टन की। पिच ऐसी कि बॉल कहां से कहां जा रही है पता ही नहीं। 90 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे, लग रहा था कि बस गए काम से। और वेस्टइंडीज में 35 साल से कोई सीरीज नहीं जीते थे। तब क्रीज पर खड़े थे द वॉल, राहुल द्रविड़। भाई साहब, उन्होंने क्या बैटिंग की। कोई फ्लैशी शॉट्स नहीं, बस शुद्ध जिद। टेलेंडर्स के साथ मिलकर 81 और 68 की 2 पारियां खेली और 35 साल का सूखा खत्म कर दिया। ये पारी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि हिम्मत के लिए याद की जाती है। और पता है, ये जो मेंटल टफनेस होती है ना, ये फैलती है एक खिलाड़ी से दूसरे में। अब कहानी में वापसी होती है दादा की। सौरव गांगुली को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। ये उनका कमबैक टूर था साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग की तेज पिच पर टॉप ऑर्डर फिर फेल हो गया, लेकिन दादा ने हार नहीं मानी। टेलेंडर्स के साथ मिलकर 51 नॉट आउट बनाए और मजे की बात यह है कि उनका स्कोर पूरी साउथ अफ्रीकन टीम के टोटल 44 रन के आधे से ज्यादा था। इसी पारी की बदौलत इंडिया ने साउथ अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। तो टीम अब मुश्किल हालात में लड़ना भी सीख गई। लेकिन फिर आया एक बड़ा बदलाव। गोल्डन जनरेशन रिटायर हो रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या नए लड़कों में वही दम था। सोचिए, सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण सब जा चुके थे। टीम पहली बार उनके बिना साउथ अफ्रीका दौरे पर थी। प्रेशर तो जबरदस्त था भाई। और तब एक लड़के ने आगे बढ़कर कहा, मैं हूं भारतीय क्रिकेट का अगला बैटिंग स्टार। 2013 में जोहानिसबर्ग में एक युवा विराट कोहली ने 119 रन बनाए। वो सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, वो एक ऐलान था दुनिया को ये बताने के लिए कि चिंता मत करो, मशाल अब सही हाथों में है। लेकिन कहानी का आखिरी चैप्टर अभी बाकी था। हिम्मत और जुझारूपन तो आ गया था, पर अब इसमें एक नई चीज जुड़ने वाली थी, बेखौफ अंदाज। चलिए सीधा चलते हैं 2018 दी ओवल के मैदान पर, जहां एक मरा हुआ मैच अचानक से जिंदा होने वाला था। टारगेट था 464 रन
और इंडिया का स्कोर था 121 पर 5। मतलब मैच खत्म, सीरीज खत्म, सब बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रहे थे। और फिर क्रीज पर आए ऋषभ पंत और केएल राहुल, और इन दोनों ने मिलकर 204 रन ठोक दिए। इतनी तेजी से रन बनाए कि एक बार तो लगा कि ये लोग ये नामुमकिन काम कर ही डालेंगे। इसी को कहते हैं द पंत इफेक्ट, जब एक हारा हुआ मैच सिर्फ और सिर्फ बेखौफ अटैक से जिंदा हो जाए। भले ही इंडिया वो मैच हार गई, लेकिन उस दिन दुनिया को टेस्ट मैच विनर ऋषभ पंत की पहली झलक मिली। और जानते हैं एक मजेदार बात, पंत के वो 114 रन इंग्लैंड में किसी भी इंडियन विकेटकीपर का पहला टेस्ट शतक था। ये तो बस एक झांकी थी, इसके बाद गाबा में जो हुआ वो तो इतिहास है। तो अब पूरी कहानी को जोड़कर देखिए, ये सिर्फ अलग अलग स्कोर नहीं थे, ये पिछले 2 दशकों में टीम इंडिया के मेंटल इवोल्यूशन के स्टेप्स थे। 1998 में गांगुली ने यकीन दिलाया, 2000 में सचिन ने सिखाया कि अटैक कैसे करना है, 2006 में द्रविड़ ने दिखाया कि लड़कर कैसे जीतना है, 2013 में कोहली ने बताया कि नई पीढ़ी तैयार है, और 2018 में पंत ने क्रिकेट खेलने का एक नया बेखौफ अंदाज ही पेश कर दिया। ये वो गुमनाम पारियां हैं, वो छिपे हुए चैप्टर्स जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को जीतना सिखाया। इन्होंने ही उस विश्वास, हिम्मत और बेखौफ अंदाज की नींव रखी जो आज टीम इंडिया की पहचान है। हर क्रिकेट फैन के जहन में एक ऐसी पारी जरूर होती है जिसे वो असली गेम चेंजर मानता है। वो कौन सी पारी है जिसने खेल के प्रति नजरिए को बदल दिया? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।